फ्रेंड्स, आज मैं बहुत दिनों बाद आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ। आई होप आप सभी हैप्पी और हेल्दी होंगे और आप लोगों की नए साल की शुरुआत बहुत अच्छे से हुई होगी। और इस नए वर्ष आप सभी के लिए मेरी महादेव से यही प्रार्थना है कि आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास हो, हमेशा पॉजिटिविटी रहे और आप सभी का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे और आप सभी हमेशा हैप्पी हैप्पी रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी विश के साथ वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, हमने लास्ट पार्ट में इस कार्डिगन के योग तक की बुनाई करना सीख लिया था। सबसे पहले हमने नेक के बॉर्डर की बुनाई की, उसके बाद हमने फंदों को फ्रंट, शोल्डर और बैक पार्ट में अलग अलग डिवाइड किया। फिर हमने आगे की बुनाई की। फिर इसके आर्महोल की लेंथ कंप्लीट होने के बाद हमने एक साइड के स्लीव की बुनाई की। एक साइड के स्लीव की बुनाई कंप्लीट करने के बाद हमने फ्रंट और बैक पार्ट को जोड़ा। फिर उसके बाद दूसरे साइड की भी स्लीव की बुनाई की। फिर दूसरी साइड के फ्रंट और बैक पार्ट को हमने जोड़ लिया था। अब इसके आगे की बुनाई हम इस पार्ट में करेंगे, जो कि इसका फाइनल पार्ट है। और फ्रेंड्स, यदि आप नए व्यूअर हैं और वीडियो पहली बार देख रहे हैं और पहला पार्ट आपने मिस कर दिया है, तो उसके लिए मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक शेयर कर रही हूँ। आप वीडियो की लिंक पर क्लिक करके फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट पार्ट में योग तक की बुनाई करना सीख लिया था। स्लीव की बुनाई भी हमने सीख ली थी। अब इसके आगे की हम बुनाई करेंगे। फ्रंट और बैक पार्ट भी हमने जोड़ना सीख लिया है। अब इसके आगे हमने पैटर्न की बुनाई करना सीखना है। तो जैसे इसमें हमने पैटर्न की बुनाई की है, उसी तरह से सेम पैटर्न हमने इस स्वेटर में भी बुनना है। ये हमने छोटे नाप की बुनी है और ये 6 मंथ से बड़े और 1 साल से छोटे बच्चों के नाप की हमने बुनी है, तो इसी हिसाब से हमने लेंथ रखी है। तो आगे हम इस पैटर्न की बुनाई करना सीखेंगे, जो कि बहुत ही सिंपल है और दिखने में बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में राइट साइड तक की बुनाई पूरी कर ली थी और फ्रंट और बैक पार्ट को जोड़ते टाइम दो दो फंदे इसमें बढ़ाए थे। तो टोटल 4 फंदे बढ़े हैं। तो 146 फंदों में हमने 4 फंदे बढ़ाकर टोटल 150 फंदे हो गए हैं। अब आगे हमने रॉन्ग साइड बुनना है, तो इसमें एक फंदा स्लिप करके आगे सारे फंदे हमने पर्ल ही बुनने हैं। रॉन्ग साइड हमने बुन लिया है। अब हम राइट साइड बुनेंगे। तो इसमें एक फंदा हमने स्लिप करना है और आगे 6 फंदे हमने पर्ल बुनने हैं। बॉर्डर की बुनाई करने के बाद हम आगे सीधी ही बुनाई करते जाएंगे, दूसरी साइड के बॉर्डर के 7 फंदे बचने तक। फिर जब सीधी बुनाई पूरी हो जाएगी, तो बॉर्डर के 7 फंदों को हमने पर्ल ही बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। राइट साइड की भी हमने बुनाई पूरी कर ली है। अब हमें रॉन्ग साइड बुनना है। तो हमने एक फंदा स्लिप करके सारे फंदे पर्ल बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। ये रो कंप्लीट करने के बाद फिर हम पैटर्न की बुनाई राइट साइड से शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, हमने रॉन्ग साइड की भी बुनाई पूरी कर ली है। अब इस रो से हम पैटर्न बुनना शुरू करेंगे और इस रो को हम रो 1 काउंट करेंगे। जैसा हमने इसमें पैटर्न बुनना है, उसी तरह से इसमें भी हमने बुनना है। तो चलिए इसको रो 1 काउंट करेंगे और यहाँ से शुरू करेंगे। इसमें एक फंदा स्लिप करके आगे हमने 6 फंदे पर्ल बुनने हैं। 6 फंदे पर्ल बुनने के बाद हमने यार्न पीछे ले जाकर 3 फंदे सीधे बुनने हैं। बहुत ही इजी पैटर्न है, आप ध्यान से देखिएगा। 3 फंदे हमने सीधे बुने, फिर यार्न आगे लाकर एक फंदा हमने पर्ल बुनना है। फिर यार्न पीछे ले जाकर 3 फंदे फिर से सीधे बुनने हैं। फिर यार्न आगे लाकर एक फंदा हमने पर्ल बुनना है। तो इसी तरह से 3 फंदे सीधे और एक फंदा पर्ल बुनकर आगे हमने बुनाई करते जाना है और दूसरी साइड के 7 फंदे बचने तक हमें इसी तरह से बुनाई करते जाना है। तो इस साइड यहाँ तक हमने बुनाई पूरी कर ली है। अब यहाँ पे हम 3 फंदे सीधे बुन रहे हैं। 3 फंदे सीधे बुनने के बाद एक फंदा आगे हमने पर्ल बुनना है।
अब बचे यहाँ पे 4 फंदे और बॉर्डर के 7 फंदे, तो इन 4 फंदों को हम सीधा ही बुनेंगे। 4 फंदे सीधे बुनने के बाद यार्न आगे लाकर आगे बॉर्डर के 7 फंदों को हमने पर्ल बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। रो 1 की हमने बुनाई पूरी कर ली है। अब ये सेकंड रो है और रॉन्ग साइड है, तो इसमें हमने एक फंदा स्लिप करके बाकी सारे फंदे पर्ल बुनकर ये रो पूरी करनी है। हमने सेकंड रो रॉन्ग साइड की भी बुनाई पूरी कर ली है। अब ये रो थर्ड है, पैटर्न की ये थर्ड रो है, तो इसमें हमने फर्स्ट रो में जैसे 3 फंदे सीधे बुने थे, फिर एक पर्ल बुना था, फिर 3 फंदे सीधे एक पर्ल। अब इस तरह से हमने थर्ड रो में 2 पर्ल के बीच में एक पर्ल आ जाए उस तरह से बुनाई करनी है। जैसे हम बबल पैटर्न में बुनाई करते थे उसी तरह से इसमें भी बुनाई करनी है, लेकिन पैटर्न चेंज होगा। तो पहले इसमें बॉर्डर की बुनाई कर लेते हैं। ये रो थर्ड है, तो पहला फंदा स्लिप किया, फिर 6 फंदे हमने पर्ल बुनने हैं। बॉर्डर की बुनाई पूरी करने के बाद आगे हमने 2 पर्ल के बीच में एक पर्ल बुनना है, तो एक फंदा हमने सीधा बुना, फिर उसके बाद हमने आगे एक पर्ल बुनना है, फिर आगे 3 फंदे उसी तरह से हमने सीधे बुनने हैं जैसे हमने फर्स्ट रो में बुना था, फिर आगे एक फंदा हमने पर्ल बुनना है। तो इस तरह से 2-2 पर्ल के बीच में एक पर्ल आ जाए उस तरह से हमने बुनाई करनी है। तो 3 फंदे सीधे, फिर एक पर्ल, फिर 3 फंदे सीधे, फिर एक पर्ल बुनाई करनी है। इसी तरह से आगे बुनाई करते जाना है और बॉर्डर के लास्ट के 7 फंदों को हमने पर्ल ही बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। अब यहाँ तक हमने बुनाई कर ली है, यहाँ लास्ट हम पर्ल बुन रहे हैं। अब एक पर्ल बुनने के बाद आगे 2 फंदे बच गए हैं, 2 फंदों की सीधी बुनाई की, फिर बॉर्डर के 7 फंदे हमने पर्ल बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। फ्रेंड्स, हमने थर्ड रो राइट साइड की भी बुनाई पूरी कर ली है। अब ये फोर्थ रो है और रॉन्ग साइड है, तो इसमें एक फंदा हमने स्लिप करना है और बाकी फंदों को हमने पर्ल ही बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। फ्रेंड्स, हमने फोर्थ रो रॉन्ग साइड की भी बुनाई पूरी कर ली है और हमने पैटर्न के 4 रोज़ कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसी तरह से हमने फर्स्ट रो से लेकर फोर्थ रो को ही रिपीट करते जाना है और तब तक बुनाई करते जाना है जब तक कि कार्डिगन की लेंथ कंप्लीट नहीं हो जाती। कार्डिगन की जो लेंथ है अब अपने बेबी के अकॉर्डिंग ही रखिएगा। फ्रेंड्स, हमने कार्डिगन की लेंथ भी कंप्लीट कर ली है और पैटर्न की जितनी बुनाई थी पूरी हो गई है। अब यहाँ तक कि हमने बुनाई की, इसके आगे अब हम बॉर्डर की बुनाई करेंगे। जैसे इस कार्डिगन में हमने बॉर्डर की बुनाई की है उसी तरह से बॉर्डर की बुनाई करेंगे। बॉर्डर की लेंथ आपको जितनी चाहिए उस हिसाब से आप बुनाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, साथ में ये भी याद रखिएगा कि आपको साथ में बटन होल की भी बुनाई करते जाना है। बटन होल का जो डिस्टेंस है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। हमने यहाँ तक की बुनाई पूरी कर ली थी, अब हमें बॉर्डर बुनना है। अब यहाँ से हम रो 1 काउंट करेंगे और ये राइट साइड है, तो बॉर्डर की हमने नॉर्मल बुनाई करनी है। तो इसमें एक फंदा हमने स्लिप करना है और सारे फंदे हमने पर्ल ही बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। राइट साइड की हमने बुनाई पूरी कर ली है। अब इसी रो को ही रिपीट करके आगे हमें बुनाई करते जाना है जब तक कि बॉर्डर की लेंथ कंप्लीट नहीं हो जाती। बॉर्डर की जो लेंथ है आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा। हमने आगे बुनाई करके बॉर्डर की लेंथ भी कंप्लीट कर ली है और आप देख सकते हैं इसमें बॉर्डर की बुनाई मैंने इतनी की है। बॉर्डर की बुनाई तो हमने कंप्लीट कर ली है। अब फंदे हम बाइंड ऑफ करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं राइट साइड से 5 पर्लोस कंप्लीट हो गए हैं और ये 10वीं रो है जिसमें हम फंदे बाइंड ऑफ करने जा रहे हैं। अब यहाँ 5 पर्लोस मिलाकर 10 रोज होते हैं, तो 9th रो बुनने के बाद ये 10th रो है, तो इसमें हमने 2-2 फंदे साथ में ऐसे बुनते जाने हैं और फंदे बाइंड ऑफ करते जाने हैं। याद रखिएगा आपको हल्के हाथों से फंदे बाइंड ऑफ करने हैं।
और फ्रेंड्स याद रखिएगा, मैंने बॉर्डर की बुनाई में 12 नंबर की निडल यूज़ की है। फ्रेंड्स हम सारे फंदे बाइंड ऑफ कर चुके हैं। अब हम यार्न को अच्छे से सिक्योर कर लेंगे पहले, फिर बाद में स्लीव्स की हमने सिलाई करना बाकी है। फ्रेंड्स हम फंदे बाइंड अप कर चुके हैं और हमने यार्न को अच्छे से सिक्योर भी कर लिया है। अब आगे हम स्लीव की सिलाई करेंगे। तो जितनी यार्न हमें स्लीव की सिलाई के लिए चाहिए उतनी हम कट कर लेंगे। निडल में यार्न इंसर्ट करेंगे, फिर आगे सिलना शुरू करेंगे। याद रखिएगा, इसको राइट साइड से ही हमें सिलना है। तो दोनों साइड से हमें एक एक फंदा उठाते जाना है और इसकी सिलाई करते जाना है। फ्रेंड्स हमने यहाँ तक तो सिलाई कर ली है। अब इसी तरह से आगे भी हमने इसको सिलते जाना है और एक साइड की स्लीव की सिलाई पूरी करके दूसरी साइड के स्लीव को भी उसी तरह से सिलना है। फ्रेंड्स हमने दोनों साइड की स्लीव की सिलाई पूरी कर ली है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने दोनों साइड अच्छे से सिल लिए हैं। और ये रहा इस स्वेटर का फाइनल लुक। इस कार्डिगन का जो फाइनल लुक है वो ये है। हमने बटन्स भी इसमें लगा लिए हैं जैसे हमने स्मॉल साइज़ में लगाए हैं। तो इस तरह से इस कार्डिगन की बुनाई यहाँ पूरी होती है। कार्डिगन की तो बुनाई पूरी हो गई, अब हमें इसका मेजरमेंट लेना बाकी है। फिर आप लोग कहेंगे इसका मेजरमेंट ही आपने हमें बताया नहीं। तो लीजिए आगे इसका मेजरमेंट हम देखते हैं। फ्रेंड्स मैं मेजरमेंट लेने से पहले आप सभी को ये क्लियर करना चाहूँगी कि ये जो कार्डिगन मैंने बुने हैं ये नॉर्मल बेबी के हाइट और वेट के हिसाब से मैंने बुने हैं। अब ये जो 1 साल से बड़े और 2 साल से छोटे बच्चों के नाप की बुनी है हमने, इसमें मैंने 14 इंच इसको लंबा बुना है। इसकी जो लंबाई है वो 14 इंच मैंने बुनी है। आप बेबी के हाइट के हिसाब से बुन सकते हैं। अब इसकी स्लीव की जो लंबाई देखें तो नेक से इसकी जो लंबाई है लगभग 13.5 इंच मैंने बुनी है। पूरा इसको यहाँ से मेजर करके देखें तो ये 14 इंच लंबा मैंने इसको बुना है। जो स्लीव की लंबाई है वो भी बेबी के अकॉर्डिंग ही आप बुनिएगा। स्लीव की लंबाई भी हमने देख ली है। अब इसकी एक बार चौड़ाई देख लेते हैं। वैसे तो ये बहुत ही कंफर्टेबल मैंने बुना है। अब ऐसे देखें तो इसको आप लगभग 13.5 या 13 इंच मैंने इसको बुना, आपको दिख रहा होगा। अब इसके आर्म होल की लेंथ एक बार देख लेते हैं। तो इसको मैंने यहाँ नेक से देखें तो आप इसको 7.5 इंच बुन सकते हैं। 7.5 इंच में ये बिल्कुल कंफर्टेबल रहेगा। और आप देख सकते हैं नेक की बुनाई भी मैंने बहुत ही हल्के हाथों से की हुई है। इसकी तो हमने मेजरमेंट ले ली है जो कि 2 साल से छोटे और 1 साल से बड़े बच्चों के नाप की हमने बुनी थी। अब ये है 6 मंथ से बड़े और 1 साल से छोटे बच्चों के नाप की। तो इसकी लंबाई आप देख सकते हैं, इसको मैंने लगभग 11.5 या 12 इंच के पास हमने इसको बुना है। 12 इंच इसकी लंबाई मैंने बुनी है। आप अपने बेबी के हिसाब से बुन सकते हैं। और इसकी जो स्लीव की लंबाई है
वो भी लगभग 11.5 इंच इसको बुना है। 12 इंच भी आप बुन लेंगे तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसमें जो इसकी चौड़ाई है वो लगभग 11.5 या 12 इंच के आसपास है। और इसमें आमूल की आप लेंथ देख सकते हैं, ये लगभग यहाँ से देखें तो ये 6.5 इंच लंबा है। अब इससे छोटे बच्चों के लिए आप बुन रहे हैं तो आप इसको 5.5 या 5 इंच बुन सकते हैं। इसमें 4.5 इंच भी आप छोटे बच्चों के लिए रख दें तो आराम से आ जाएगी, क्योंकि ये थोड़ी मोटी यार्न है। फ्रेंड्स, हमने दोनों कार्डिगन्स का मेजरमेंट भी ले लिया है। आई होप आप अब इस मेजरमेंट को लेकर अपने बच्चों के लिए भी बहुत ही ब्यूटीफुल कार्डिगन बुन सकेंगे। इन कार्डिगन्स की लंबाई थोड़ी ज़्यादा हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन इसमें जो आमूल का जो मेजरमेंट है, आमूल की लंबाई थोड़ी सही आ जाए तो बच्चों के लिए बहुत ही कंफर्टेबल आप कार्डिगन बुन सकेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप जब भी अपने बच्चों के लिए कार्डिगन की बुनाई करें तो बुनाई करते समय एक बार नाप ज़रूर ले लीजिएगा, ताकि कार्डिगन की अच्छे से बुनाई हो और फिटिंग बहुत अच्छे से आ जाए और पहनने में अनकंफर्टेबल ना हो। फ्रेंड्स, हमने कार्डिगन की बुनाई भी कर ली है, इसका मेजरमेंट भी ले लिया है। अब रह जाता है इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि इसमें कितना ग्राम यार्न यूज़ हुआ है। इसमें मैंने 3 प्लाई यार्न यूज़ किया है, जो कि 100% एक्रेलिक है और ये थोड़ी मोटी यार्न है। हमने जो छोटे साइज़ की कार्डिगन बुनी है उसमें लगभग 100 ग्राम यार्न यूज़ हुआ है, और जो बड़े साइज़ की हमने बुनी है उसमें लगभग 180 ग्राम के आसपास यार्न यूज़ हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैंने 100 ग्राम की 3 बॉल्स ली, उसमें 2 स्वेटर या कार्डिगन मैंने बुन लिए हैं और थोड़ा सा यार्न अभी बाकी है, जो कि मैं आगे दूसरे प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करूँगी। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का वीडियो आप कमेंट और लाइक करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आपका एक कमेंट और लाइक मुझे आगे बढ़ने की बहुत प्रेरणा देते हैं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए और मेरे चैनल को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। और फ्रेंड, जैसा कि मैं हमेशा से बोलती आई हूँ, मेरे वीडियोज़ आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। थोड़ी सी भले देरी हो जाए, लेकिन मेरे वीडियो ज़रूर आएंगे और अच्छे से अच्छे वीडियोज़ आपके लिए मैं लेकर आऊँगी। बस आप इसी तरह से आप अपना प्यार बनाए रखिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। तो फ्रेंड्स, हम बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहेगा और अपना अच्छा कर्म करते रहेगा। बाकी सब महादेव पर छोड़ दीजिए। हम जैसा करते हैं वैसा ही हमें मिलता है। थैंक यू सो मच।